स्वागत है आप सभी का दोस्तों अपने चहेते यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एक्सप्रेस इंडिया। मैं आज आया हूँ सांदन वैली में। एशिया की सेकंड नंबर जो लार्जेस्ट वैली कही जाती है वो है सांदन वैली। महाराष्ट्र के नगर जिले में ये सांदन वैली आती है। तो मेरे साथ मेरे कोई दोस्त हैं, उनको लेकर मैं इस वैली की जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए एक्सप्रेस इंडिया सांदन वैली। तो अभी हम सांदन वैली के इस जंगल के इलाके में एंटर कर रहे हैं। अंदर जाने के बाद हमें पता चलेगा कि अंदर कितना गहरा होता जाता है जंगल। आप देख सकते हैं यहाँ से मेरे पीछे जो है ये घनी झाड़ियाँ है। तो उस अंदर झाड़ियों के अंदर मैं अभी वैली की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरे साथ में मेरे दोस्त है जो कि वहाँ आगे जा रहे हैं। सी काफ़ी अच्छा और घना जंगल है ये। हर किसी को ऐसे नेचुरल इन्वायरमेंट में आना चाहिए जो कि शहर में रहते हैं। एज़ कंपेयर जितनी गर्मी बाहर की तरफ थी उतनी ठंडी यहाँ पर है। तो चलते हैं इस जंगल से आगे की ओर। हम साम्राट गांव में हम व्हीकल से आए, वहाँ पर हमने व्हीकल हमारा रोक दिया और आगे तकरीबन 500 या 600 मीटर्स का जो रास्ता है वो हमें चलकर जाना होगा, क्योंकि माउंटेन्स एरिया है और माउंटेन्स एरियाज में व्हीकल्स अलाउ नहीं होती। अभी आगे का जंगल का भाग है। तो ये देखिए यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, कलसुबाई हरिश्चंद्र सांदन वैली एंट्रेंस। तो यहाँ से चलते हैं। Yes. Oh, never forget. Every time remember. तो अब हम इस सांदन वैली के एंट्रेंस गेट से वैली की तरफ बढ़ेंगे। काफ़ी पेड़ पौधे होने की वजह से चारों तरफ घनी छांव है, आप देख सकते हो। चलते रहिए, देखते रहिए मेरे साथ सांदन वैली का ये एपिसोड। चलो चलो ये वैली की शुरुआत है। अभी एग्जैक्टली हम एंट्रेंस पे आ चुके हैं। काफ़ी पत्थर है यहाँ पर, तो इस वजह से बहुत संभल कर जाना होता है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस चीज़ को देखने के लिए हम लोग आ चुके हैं, और ये है वो सांदन वैली का एंट्रेंस पॉइंट। यहाँ से हम करेंगे वैली के लिए रुख। देखते हैं कितनी है दूरी यहाँ से। चलो, कोई गाइड और ट्रैकर्स आ चुके हैं, तो चलते हैं आगे, लेते हैं फोटोग्राफ्स और कुछ वीडियोस। हम जब यहाँ पर आए तब हमने गाइड नहीं लिया, क्योंकि हमें रैपलिंग नहीं करनी थी। ज़्यादातर जानकारी जो है वो 1.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग पॉइंट है। तो ये रहा नज़ारा। चलिए आपको अलग व्यू दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर एक पानी के लिए कुछ गड्ढा किया हुआ है, इसमें काफ़ी सारी मछलियाँ हैं। तो लिखा है पीण्याचे पानी, मतलब ड्रिंकिंग वाटर ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन आप तब तक ना पिए जब तक आपको उसकी बहुत ज़रूरत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों के साथ।
पानी बोतल टाकना ये है वैली का स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से हमें आगे जाना है और आगे जाने के बाद इसी रूट से हम फिर रिटर्न आएंगे, क्योंकि रैपलिंग पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर बंद किया हुआ है। इसके पीछे की वजह है कि यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट हुआ था, तो हम रैपलिंग नहीं करेंगे इस एपिसोड में, लेकिन यहाँ की जर्नी में आपको ज़रूर बताऊँगा, तो बने रहिए। एक्सप्रेस इंडिया के सांदन वाले एपिसोड में मेरे साथ है मेरे कई दोस्त, जय मकवाना जो कि गुजरात से है, प्रदीप जो कि मुंबई से है, और संतोष जी ये भी मुंबई से है। तो इन तीनों के साथ हम इस वैली की ट्रैकिंग शुरू करेंगे। दिखाऊंगा आपको इस वैली में कैसे ट्रैक किया जाता है। काफ़ी बड़े बड़े पत्थर होने की वजह से ये ट्रैक आसान नहीं है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो संभल के चलते हैं, एक एक कदम संभल के रखते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर का नज़ारा। खाली बस खाली बसायचं तिकडे आला का तिकडे या इस सांदन वैली के अंदर अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ के जो पत्थर है काफ़ी फिसलन भरे हैं। आपका एक गलत कदम और सारा खेल खत्म, आपको इंजरी हो सकती है, आपका सर इस पत्थर पर पटक कर फट सकता है। तो ये सावधानियां बरतें। वैसे एशिया की नंबर 2 की ये वैली है। इस वैली के निर्माण के पीछे की एक अलग कहानी है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब पृथ्वी का निर्माण होने के बाद ज़मीन के अंदर की जो प्लेटें हैं, भूगर्भ में जो प्लेटें हैं, वो कुछ खिसकने की वजह से इस जगह पर काफ़ी बड़ी वैली हो गई। ये पहाड़ बीच से टूट गया और एक लाइन में आगे की तरफ ये बढ़ता गया। तो यहाँ पर काफ़ी जगह से पानी बह रहा है जो कि ज़मीन के अंदर से आता है, आप देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर पानी बह रहा है जो कि पत्थरों के अंदर से बाहर निकल रहा है। मेरे दोस्त यहाँ पर लगे हुए हैं कुछ पानी का आस्वाद लेते हुए। चलो चलते हैं आगे। हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा शूज़ नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस शूज़ के ज़रिए आगे चलूँ। तो अब देखिए तकरीबन मैं कम से कम 50 फुट तक नीचे आ चुका हूँ। ये सिर्फ स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में इस ऊंची पथरीली दीवारों की ऊंचाई की जो गिनती है वो 50 फुट तक होगी, ऐसा हम मानकर चलते हैं। जैसे जैसे हम इस वैली से आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ये दीवारें और ऊंची हो जाती है। मेरे जो दोस्त है वो अपनी एनर्जी बचाने के लिए कुछ हाथ में इलेक्ट्रो पाउडर्स की पानी से भरी हुई बोतल लेके चल रहे हैं। जय बोतल लेगा ना ये रहा बोतल। आप अगर आओगे तो आपको ये वैली क्रॉस करने के लिए थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत होगी, इसलिए ये चीज़ें आपके साथ होना ज़रूरी है। मुझे भी इस जगह से जाते हुए काफ़ी डर लग रहा है, क्योंकि ये है इतनी डरावनी। देखिए कोई भी लापरवाही आपकी जान ले सकती है इस वैली में, इसीलिए सावधान रहिए। आप अकेले सोलो ट्रैक ना करें, आपके साथ में अगर कोई हो जो जानकार हो इस वैली के बारे में, या फिर आप लोकल गाइड्स हायर कर सकते हैं इसके लिए। तो इस वैली को क्रॉस करते वक्त ये सावधानी ज़रूर बरतें। पहला है राइट वाला, लेफ्ट वाला
लेफ्ट पाव हाँ हाँ, तेल दीवार से टेका गया हाँ मेरे से ज्यादा ओके मैं आता हूँ। ये दीवार पकड़ो पहले हाँ बस एक पाव नीचे आ जाइए आ जाइए। पानी ये फर्स्ट पैच हमने नीचे आने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कुछ पानी है। मार्च के महीने में भी यहाँ पर इतना सारा पानी है। आगे कुछ पानी गिरने की आवाजें आ रही है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है, तो हम आगे बढ़ते हैं इस रूट से। काफी स्लीपरी है जगह, जगह काफी स्लीपरी है और ये नीचे पानी है तो संभल कर जाना पड़ेगा। कुछ मछलियां है इस पानी में, अब भी पता नहीं कहाँ से आती है। सालों साल इन मछलियों का यहीं पर बसेरा है। आधे आगे निकल जाती है, ऊपर जो जमा है वो नीचे आ जाती है। इस तरह से इनका जीवन क्रम और दर पीढ़ियां बढ़ती जा रही है। हार्ड है। तो ये रही सामन वैली, तकरीबन 100 फीट ऊंचे दीवारें अब हमें लग चुकी है। एक अद्भुत अनुभव अगर आपको लेना हो आपकी ज़िंदगी में, किसी चीज़ का, किसी यादगार समय का, किसी कीमती पल का, तो यहाँ ज़रूर आइए। कुछ लोग आधे से रिटर्न जा चुके हैं क्योंकि 3 बज चुके हैं, तो पता नहीं शायद कि आगे जाने में कितना समय लगेगा, लेकिन फिर भी मैं और मेरे दोस्त हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखते हैं आगे का नज़ारा क्या है। तो आप ऐसा करो, वहां से सामने से आगे देखो प्रदीप जी, वहां से फोटो बहुत भारी सबका, क्योंकि वो ये अच्छा है। कुछ लोकल गाइड्स थे जिन्होंने लोगों को यहाँ पर रोक दिया है, लेकिन ये पानी का पहला बड़ा पैच है, तो इस पैच के अंदर से हम लोग आगे की तरफ निकलेंगे और देखते हैं आगे कितनी और डीप होती जाती है वैली। ये पत्थर की दीवारें हमें कितनी ऊंचाई तक ले जाती है। मैंने जहाँ तक मैंने इस वैली के बारे में सुना है कि ये बहुत नैरो होती जाती है आगे आगे, और एक समय ऐसा आता है कि इसमें धूप जो है वो नहीं आती, पूरा शेडो होता है। तो मैं कोशिश करूंगा अगर इस पैच में अगर वो मिले तो आपको दिखाने की। पानी को देखकर मेरे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि हम आगे नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखलाता हूँ ये क्या है। पानी कितना डीप है, शायद ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन इसका ख्याल तो रखना पड़ेगा कि बूट निकाल दो ना हाँ, तकरीबन घुटने तक ये पानी है। आगे चलता हूँ मैं। यहाँ पर पत्थरों का एक पुल बनाया हुआ है ताकि कम गहराई लगे, और मैं आगे बढ़ता हूँ, साथ साथ मेरे दोस्त मेरे पीछे आएंगे। काफ़ी आसान था, पैच था ये। मार्च के मंथ में ये पैच इतना है, तो लेकिन बरसात के मौसम में शायद हो सकता है ये ऊपर तक बढ़े। इसकी निशानियां तो दिख नहीं रही है, हाँ, लेकिन हाँ, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से दीवारें कुछ टूटी हुई है। यहाँ पर जो दीवारें है वो काफ़ी घिसी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि पानी यहाँ तक होता है, यहाँ तक दीवारें घिस जाती है। जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, जो इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उनके लिए ये काफ़ी
मायने रखती है ऐसी चीज़ें। मेरी स्टडी जो है वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हुई है, इसलिए मैं इस बात का थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये एक लेवल हो सकती है बरसात के पानी की। और यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये इसकी जो सतह है वो काफ़ी चिकनी हो चुकी है। तो वेल, ये तो एक हमको पता चला, लेकिन मैं आपको एक दूसरी चीज़ दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको और अच्छी जानकारी मिले। इस तरफ आप ये जो प्लेट्स देख रहे हैं, दीवारें, ये उस समय के जो लावा बहता था उसकी दिशाएं हैं, और ये प्लेट्स बताती है कि एक के ऊपर एक कैसी किस तरह से प्लेट्स आई हुई है। तो चलिए, आ जाओ आ जाओ। चलो मैं आगे चलता हूँ, मेरे दोस्त कुछ वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, पानी यहाँ से बह रहा है। हाँ, जाना है अभी दूर उस तरफ, तो चलते हैं। अब आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये पत्थर की दीवारें ऊंची तो हो रही है, लेकिन पास पास भी आ रही हैं। चालत का तुम्ही? किती वाजता अंधार पडतो इकडे? 6 वाजता ना. अजून किती लांब आहे? 2 किलोमीटर आहे अजून. अजून? हां. ओके, बरं. परत येऊ शकतो ना? हां मग. बरं, ठीक है. तो यहाँ पर एक मौसी थी जो कि पानी पानी बेच रही थी। उससे मैंने जानकारी पूछी तो उन्होंने बताया कि यहाँ से आगे और 2 किलोमीटर का रास्ता है, तो वो भी मैं आपको चलकर दिखाता हूँ। चलिए, 2 किलोमीटर का रास्ता है। अब आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त जो मुंबई से आए थे, संतोष जी। प्रदीप को आवाज देना पड़ेगा। प्रदीप जय। प्रदीप जी मेरे साथ आगे निकल गए हैं, तो जय वहां पर मोर्चा संभाले हुए हमारा। वाह, व्हाट अ शैडो यार, व्हाट अ वैली। यही तो देखने में आया था। सूर्याची किरणे भी इथं आहेत बघा. क्या बात, सूर्याची जो किरण है सनलाइट वो भी यहाँ पे नहीं आती. सच में। संभालो, संभालो. अगर आपने ये देखा नहीं होगा, तो सच में आपको यहाँ आना चाहिए ये सारी चीजें देखने के लिए। ये रही सांदन वैली और ये रही मेरी टीम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी दोस्तों के साथ। संतोष जी आ रहे, चलो। वैली की हाइट तकरीबन पहुंच चुकी है 100 के पार। आगे भी जाना है और डिस्टेंस है वो देख सकते हैं आप वहां पर। कैमरा फिसल गया। ये रही वैली की बहुत ही डिप्रेस जगह। आगे बढ़ना है मुझे और, लेकिन कुछ फोटो सेशन के लिए मैं यहाँ पर रुकूंगा। तो चलिए लेते हैं फोटो सेशन हमारे प्रदीप जी के साथ। तो मैं अभी पानी की जो मछलियां हैं पकड़ने की कोशिश करूंगा। लेट्स सी कितनी मछलियां हाथ में आती हैं। काफी
मछलियां हाथ आने के आसार तो कम लग रहे हैं, लेकिन पानी काफी गहरा है। कोई मछलियां हाथ तो आई नहीं, कोई मछलियां हाथ तो आई नहीं, लेकिन एक बार कोशिश करता हूँ ताकि मछलियां तो हाथ की नहीं आई। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी कमान संभालिए। आगे का पैच जो है पानी ज़्यादा डीप होने की वजह से मैं और मेरे दोस्त संतोष जी हम आगे जाएंगे, बाकी के दोस्त हैं वो पीछे रहेंगे। इसके बाद की जर्नी जो है वो हम दोनों वीडियो से शूट करेंगे और देखेंगे आगे क्या है। तो चलते हैं। मैं अपना बैग जो है वो सारा कुछ सामान बैग में भर देता हूँ ताकि ये खराब ना हो। बैग को हम यही छोड़ देंगे प्रदीप। बैग को हम ले लेते हैं, मेरा हाइट ज़्यादा है तो। सहारे के लिए मैंने एक लकड़ी ली हुई है, पता चले कि आगे कितना डीप। बैग मेरे पास दीजिए। करा लो का सर, काय इट्स ओके, आराम से चलिए आगे बढ़ते हैं। शूटिंग के लिए कुछ फोटोज निकालो राजी, अरे अरे कुछ फोटोज निकालो। चलो अच्छा लेने आने जाता हूँ, निकाल सकते हैं वीडियो। अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, दया और मिस्टर वाघमारे दोनों आगे चले गए हैं। मैं और जय यहाँ पे रुक गए क्योंकि पानी ज़्यादा होने के कारण हम भीगना नहीं चाहते। वाघमारे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। दया एक लकड़ी का सहारा लिए हुए हैं। उनके पास में एक दूसरा कैमरा है जिससे वीडियो आगे वो कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, ये सांदन वैली की जर्नी की थी हम 4 लोगों ने स्टार्ट। हाफ वैली में 2 लोग पीछे छूट गए और मेरे साथ अभी संतोष जी है, वो अगली वैली मेरे साथ करेंगे। तो देखते हैं। ये पानी का 2-3 फुट का पैच कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर कुछ पत्थर रखे हुए हैं आने जाने के लिए। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये जो पत्थर है ये कहीं से टूटे हुए हैं, ये आप देख सकते हो। काफ़ी अलग डिसेंट तरह से ये टूटे हुए हैं पत्थर, ना कि इसे किसी ने तोड़ा है। ये देख सकते हो आप, पत्थर जो कट हुए हैं वो एक शेप में कट हुए हैं, ना कोई खुरदुरापन है। एक सपाट जगह है सब जगह पर। पता नहीं ये क्या है इसके अंदर का, इसके पीछे का राज। जो प्रॉपर स्क्वायर्स में पत्थर टूट रहे हैं यहाँ पर। और चलो चलती है। यहाँ पर ऐसा, ये जो नीचे पत्थर दिखकर मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर ये किसी ने रखे हुए, शायद बनाए हुए हैं। तो संतोष जी, पानी का माहौल कैसा रहा? ठंडा था पानी? पानी बहुत ही ठंडा था दोस्तों, जैसे कि फ्रीजर जैसा, लेकिन बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। पानी तो फ्रीजर जैसा था। एक बात अच्छी है कि हम समर में यहाँ आए हैं, अगर विंटर में आ जाते तो शायद हमारी भी कुल्फी हो जाती। वैली से हम आगे बढ़ रहे हैं
तो ये वैली का नज़ारा इस तरह से है, आप देख सकते हैं। ये जो पैच है ये काफ़ी अच्छा है, और आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ, ये देखिए इस तरह से ये वैली है। पीछे की तरफ बीच में जो है वैली वो काफ़ी छोटी हो गई थी वहाँ पर। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। हाँ, शायद यहाँ से रैपलिंग होती हो, पिछले समय एक्सीडेंट के कारण वो बंद कर दी गई। जीरो शैडो का जो पैच है वो अब तक मुझे तो लगा नहीं है, कारण क्योंकि मैं देख रहा हूँ ऊपर जो सूरज है उसकी रोशनी इस वैली में अब तक आ रहे हैं, और 3:30 पौने 4 बज चुके हैं मेरे घड़ी में, फिर भी लाइट्स काफ़ी अच्छी है। देखते हैं और कितना दूर है ये रास्ता। तो ये जो पैच है काफ़ी क्लोज है, जैसे मैंने आपको बताया 2 मीटर का शायद फासला हो सकता है। यहाँ की चट्टानें ऐसी लग रही है कि मानो अभी तुरंत गिर जाए, तो ये सावधानी काफ़ी बरतनी होगी। हम आगे चलते हैं। इस वैली में आप ट्रेकिंग करते समय इस चीज को हमेशा ध्यान रखें, किसी भी चीज का वाइब्रेशन अगर आपको फील होता है तुरंत आप यहाँ से इवैक्यूएट कीजिए, वरना हो सकता है कि आपके साथ कोई बुरा या बड़ा हादसा हो। लगभग हम उजाले की तरफ आ गए, जीरो शैडो का पैच हमने क्लियर किया। अब बढ़ते हैं आगे। इधर से घुमाइए इसको, ऊपर मुंह फेस दिखना चाहिए उसका ऊपर वाला। हाँ, यस, इधर घुमाइए। पे हम लोग आ चुके हैं। जितना टफ इसको होना चाहिए था उतनी टफ ये वैली बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ बड़े बड़े पत्थर होने की वजह से हमें चलने में थोड़ी कठिनाइयाँ होती है, लेकिन दोस्तों मैं ये आपको 100% दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये वैली कठिन नहीं है। ये वैली आसान है, सिर्फ आपको संभल कर चलना पड़ेगा, पत्थरों का ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं। वैली के अंत तक हम आ चुके हैं, और देख सकते हैं आप काफ़ी प्रकाश यहाँ पर फैला हुआ है। जो वैली का अंत है वो उस जगह पर है। मैं अभी वहाँ क्लोज जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बने रहिए। आखिरकार हम दो दोस्त इस वैली के आखिरी छोर तक पहुँच चुके हैं। चलिए, मेरे दोस्त संतोष जी यहाँ रुके हुए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस पूरी वैली के अंत में एक कुछ पेड़ उगे हुए हैं। आप वैली के अंदर जितनी भी मैंने ट्रैवलिंग की कोई पेड़ पौधा मौजूद नहीं था, लेकिन इस अंत में मुझे पेड़ पौधे दिख रहे हैं। यहाँ से ऊपर से बहता हुआ पानी नीचे की तरफ चला जाता है। तो बढ़ता हूँ आगे की तरफ। अंतिम छोर पर क्या है इसकी तलाश में हम बढ़ रहे हैं आगे।
काफ़ी लकड़ियाँ टूटी हुई है, गिरी हुई है। इस वैली में हादसा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पेड़ पौधे, कुछ जाने पहचाने पौधे भी हैं यहाँ पर। ये हम वैली के आखिरी पैच में पहुंच चुके हैं, जो कोकनकड़ा नाम से पहचाना जाता है। यहाँ से मैं साफ साफ देख सकता हूँ उस तरफ, उस छोर में कुछ गेट लगे हुए हैं ताकि कोई नीचे ना गिरे। देखते हैं आगे जाके वो अंत क्या है। वाघमारे जी, क्या हुआ? यहाँ से आप देख सकते हैं वैली का काफ़ी जो पोर्शन है वो गिर चुका है। वाह, मैं इस वैली के अंत तक पहुंच चुका हूँ। जाना है कि नहीं, शायद मैं वाह दोस्तों, ये वैली के आखिरी छोर पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ से जो है सीधे नीचे की तरफ ये वैली जाती है, लेकिन मैं आपको वहाँ नहीं ले जा सकता क्योंकि ऊपर काफ़ी बड़ी ये चट्टान आप देख रहे हो, वो डाउन लाइन पोजीशन की तरफ उसका रुख है। अगर छोटी सी भी वाइब्रेशन या फिर कुछ हलचल होती है तो ये सारी चट्टानें ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो इसीलिए मैं अपने आप को यहीं रोकता हूँ और यहाँ से रिटर्न की तरफ निकल जाता हूँ। तो दोस्तों, आपने ये सांदन वैली की ट्रैकिंग एक्सप्रेस इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देखी। हमने दिखाया आपको ये जो वैली है उसका पूरा एंड तक का पार्ट। जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर इस वैली का अंत है। ये आखिरी छोर पर हम बैठे हुए हैं। यहाँ से आगे जो है वो काफ़ी बड़ी खाई है, तो इस वजह से हम आगे नहीं जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलिए। देखते रहिए एक्सप्रेस इंडिया।